Hello everyone and welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So students, in today's video again I have taken one more chapter of class 7th of Rachna Sagar book. So yes, English literature की रचना सागर की बुक है और इसका यूनिट 1 का सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ. आई होप आप सभी ने देखा होगा. एंड इन टुडेज वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट थर्ड चैप्टर मीन्स सेक्शन सी विच इज इमेजिनेशन. ये काफ़ी अच्छी पोएट्री है जॉर्ज बेनार्ड शॉ की. तो आइए इस पोएट्री को स्टार्ट करते हैं. एंड यस, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी आपकी वीडियोस मिस ना हो. सो देखिए, इससे पहले कि इस पोएट्री को मैं स्टार्ट करूं, कुछ चीज़ें समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स. और आप लोग भी इस चीज़ को पहले अच्छे समझें कि देखिए, एक जो स्टूडेंट हैं, जैसे आपकी एक लाइफ है, तो इस एज में क्या होता है कि आप ना चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं. और सच में ना इमेजिनेशन एक ऐसी पावर है जिससे आप कहीं पे भी, पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी घूम सकते हैं, कुछ को कुछ भी बना सकते हैं. अगर आप खुद को इमेजिन करें कि आई एम किंग ऑफ द वर्ल्ड, तो डेफिनेटली यू विल बी किंग. तो इमेजिनेशन एक हमारी एक ऐसी पावर है, एक ह्यूमन बीइंग को ऐसी पावर मिली है जिसके बेसिस पे वो कहीं भी किसी भी दुनिया में जा सकता है, उसका आनंद, उसका लुत्फ उठा सकता है. उसी पे ये जो है बेस्ड पोयम लिखा है जॉर्ज बेनार्ड शॉ ने. आइए इसको हम लोग देखते हैं. एंड बहुत ही अच्छा पोएट्री. आई होप आप लोग बच्चे तो बहुत ज़्यादा, जो स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं 7-8 ईयर्स के, 10 ईयर्स तक के, तो आप लोग देखते हो ना, आप लोग अक्सर सपनों में खो जाते हो, इमेजिन करते हो चीज़ों को, उसी पे बेस्ड है. तो इसमें पोएट ने क्या किया, अपने आप को एक बच्चा जो है इमेजिन किया कि आई एम अ चाइल्ड. और देखिए वो कहते क्या पहले कि आप लोग कई सारे गेम्स खेला करते हैं बचपन में, अभी शायद खेलते भी होंगे, है ना, चोर सिपाही वगैरह वगैरह. तो दिस इज जस्ट लाइक द सेम. तो वो कहते क्या, व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, तो आई यूज्ड टू प्ले एट पायरेट्स. देखिए पायरेट किसे बोलते हैं बेटा, पहले हम ये समझते हैं, जो समुद्री लुटेरे होते हैं ना, उनको बोलते हैं, ठीक है. तो वो कहते क्या है कि मैं इमेजिन करता हूँ और अपनी इमेजिनेशन के थ्रू मैं कौन सा गेम खेलता हूँ, मैं पायरेट्स वाला गेम खेलता हूँ, समुद्री लुटेरों वाला गेम खेलता हूँ. और उसमें करता क्या हूँ कि सेल्ड द 7 सीज, जो 7 समुद्र हैं, 7 समुद्र की मैं यात्रा कर लेता हूँ. यानी कि उनकी वोयज जो होती है, जो जर्नी होती है, वो मैं कैसे कंप्लीट करता हूँ, जब मैं पायरेट्स वाला गेम खेलता हूँ, समुद्री लुटेरों वाला गेम खेलता हूँ तब. इसके बाद ये तो एक उन्होंने जर्नी किसी कंप्लीट की, 7 समुद्रों की जर्नी उन्होंने कंप्लीट कर ली. फिर उसके बाद कहते क्या है कि अपने लाइफ को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए व्हाट आई डू, देन आई वाज अ काउ बॉय. उसके बाद मैं क्या बन जाता था, एक काउ बॉय बन जाता था. काउ बॉय बेसिकली जो लोग काउस को चराते हैं ना, उनको बोलते हैं बेसिकली. तो मैं क्या कहते हैं, मैं ग्वाला बन जाता हूँ, आप कह सकते हैं मैं ग्वाला बन जाता हूँ, गड़रिया बन जाता हूँ, जो कि बेसिकली एक सिंपल वर्ड यूज किया जाता है. तो इसके बाद मैं क्या बन जाता हूँ, काउ बॉय बन जाता हूँ. और जो काउ बॉय बनने की जो एक एडवेंचरस लाइफ होती है, काफ़ी हैप्पीनेस वाली लाइफ होती है, टेंशन फ्री वाली लाइफ होती है, पोएट कहते हैं मैं उस चीज़ को क्या करता हूँ, उस लाइफ को भी मैं इंजॉय करता हूँ. देन आफ्टर वो कहते हैं कि दीज सिंपल थिंग्स डिड मी प्लीज. ये सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज मुझे क्या करती हैं, प्लीज करती हैं, खुश मतलब प्रसन्न रखती हैं. जैसे आप लोग बेटा ना, कई सारे आप आजकल तो बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, या फिर आप जब कभी स्कूल में जाते हो तो आप कई तरह के गेम खेला करते हैं ना. तो वही कहते हैं कि ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज जब मैं बचपन में किया करता था, तो यही सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज मुझे क्या करती हैं, प्लीज करती. प्लीज मीन्स होता है खुश करना. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं. व्हाट ही इज सेइंग दैट आई हैड अ विविड इमेजिनेशन. तो कहते हैं मैं जो मेरी ये इमेजिनेशन है, ये बहुत ही विविड मीन्स होता है स्पष्ट होना, क्लियर होना. तो ये जो मेरा जो स्वप्न होता है, जो या मैं जो इमेजिन करता हूँ, ये सारे स्वप्न बहुत ही क्लियर होते हैं, यानी कि बहुत ही क्लियरली इन चीज़ों को मैं देखता हूँ, कोई कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं होते हैं. एंड एडवेंचर वॉज ऑन माई माइंड. और जब मैं बचपन था, मेरे अंदर जब बचपना था, जब मैं बच्चा था, तो मेरे माइंड में हमेशा एडवेंचर वाली चीज़ें जो है भाई रहती थी. एडवेंचर आई होप आप समझ रहे होंगे, जो ना थोड़ा सा कर्तव्य वाली जो लाइक एक्टिविटीज़ होती हैं ना,
जो शॉकिंग करने वाली, सरप्राइज करने वाली जो एक्टिविटीज होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंचर बोलते हैं। तो कहते हैं हमेशा जो है अक्सर बच्चों को आप देखते हो ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज करते रहते हैं जो एडवेंचरस होती है, अपने आप में उन्हें अद्भुत लगती है। तो वही राइटर कहते हैं जब मैं अच्छा देखिए बार बार यहाँ पे सारी कहानी पास्ट में क्यों चल रही है, अब उनको लगता है कि वो बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा उनके लाइफ में चेंज आ गया, वो कुछ मैसेज देना चाहते हैं। एंड पे अभी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे बेटा। सो वो क्या कहते हैं कि एडवेंचर वॉज ऑन माई माइंड, तब मेरे दिमाग में हमेशा एडवेंचर वाली चीजें रहा करती थी, और कैसे, इमेजिनेशंस के थ्रू मैं उनको फुलफिल करता था। और देखिए आगे बहुत अच्छा पॉइंट वो डिस्कस करते हैं कि आई डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ रीडिंग। ये सारे एडवेंचर वाली चीजें तो मैं करता ही करता था, साथ में मैंने क्या खोजा, रीडिंग करने में, पढ़ने में भी मैंने इंटरेस्ट खोजा, यानी कि उन्हें पढ़ने में भी, रीडिंग करने में भी क्या होता था, काफी अच्छा लगता था। उन्होंने ऐसा तरीका सोचा, जैसे कि बच्चों को आपने देखा होगा कॉमिक्स दे दिया जाए, कार्टून्स वाली स्टोरीज, या बच्चे बेसिकली आजकल कार्टून चैनल्स देखा करते हैं, तो उन्हें क्या लगता है, कार्टून चैनल्स को देखने में मजा आता है, उन्हें टीवी देखने में शौक नहीं है। कि अभी आप न्यूज लगा देंगे बेटा, आप लोग को हो सकता है बोरिंग लगेगा, आपके अंकल पापा कोई भी लगा के बैठ जाएंगे, मे बी यू विल गेट बोर्ड। बट वहीं पे कोई ऐसा कार्टून चैनल अक्सर आप देखते हैं बच्चों के सामने लगा दिया जाए तो दे फील गुड, एक इंथुजियाज्म उनके अंदर आ जाता है। तो बच्चे, वो राइटर क्या कहते हैं, पोएट क्या कहते हैं कि आई डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ रीडिंग, और मैंने आनंद किस में खोजा, मैंने आनंद रीडिंग करने में खोजा। और स्केप मतलब भागता था, द डेली ग्रिंड, अक्सर मम्मी लोग ना आप लोग को भी घर पे छोटे मोटे काम बोलती रहती, बेटा ये कर दो, बेटा वो कर दो, मार्केट से सब्जियां ला दो, तो आप लोग तो थोड़ा बोरिंग फील करते होंगे जब देखो मम्मी पापा काम कराते रहते हैं, तो उसी को बोलते हैं डेली ग्रिंड, यानी डेली जो रूटीन के छोटे मोटे जो काम होते हैं उसको बोलते हैं डेली ग्रिंड। तो कहते हैं मैं हमेशा घर पे जो है डेली ग्राइंड, जो छोटी मोटी ऐसी जो रोजमर्रा के काम होते थे, मैं उनसे बच के भागा करता था। फिर आगे कहते कि वंस, अब आई लिव्ड विथ एस्किमोज, एक बार की बात है मैं किसके साथ रहने चला गया, एस्किमोज। एस्किमोज आई होप आप समझते होंगे, जो बर्फ वाले जो रीजन्स होते हैं, जो वहां पे बर्फ के जो घर बने होते हैं उनको एस्किमोज बोलते हैं। तो ये रियल की बात नहीं, ये इमेजिनेशन की बात है। एक बार वो इमेजिन करते हैं कि मैं कहाँ रहने चला गया था, मैं एस्किमोज की दुनिया में चला गया था। कहाँ पे, इन द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो, जो आइस और स्नो का जो लैंड होता है, जो दुनिया होती है, मैं उस दुनिया में पहुंच गया। और देखिए आगे क्या कहते हैं वो, उस दुनिया में मैं क्या करने गया, वेंट हंटिंग एंड फिशिंग, वहां पे मैं हंटिंग करने और फिशिंग करने भी गया। और जब मैं वहां पे गया तो समय कैसा मैं फील कर रहा था, वो अगले लाइन में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि माई फैंटेसी वॉज ऑल एग्लो। उस समय जो मेरी फैंटेसी थी, जो मेरा जो इंटरेस्ट था, वो क्या था, बहुत ही एग्लो था। एग्लो मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना। तो उस समय मेरा जो इंटरेस्ट था बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, यानी कि वो काम करने में मुझे बहुत ही मजा आ रहा था, बहुत ही एक्टिव होकर के मैं क्या कर रहा था, हंटिंग और फिशिंग कर रहा था। कब, जब मैं एस्किमोज के पास, एस्किमोज में मैंने जो है मैं रह रहा था, जब मैं ये इमेजिन कर रहा था। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सारी एक्टिविटीज जो पोएट है वो इमेजिनेशन में कर रहे हैं, इन अ रियल ही हैड नॉट विजिटेड इन ऑल दीज प्लेसेस। ओके, चलिए बेटा, तो ये पैराग्राफ इस पेज का फिनिश हो गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पैसेज। एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको जितने भी मेरी ये चैप्टर्स आपको समझ में आ रहा है, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड दैट्स वाई अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स। एंड जिसको भी इन सारे चैप्टर्स के, जो चैप्टर्स में 6 to 12 तक के कवर कर रहा हूँ, आपको इनके नोट्स चाहिए होगा, देन यू कैन ज्वाइन माई फेसबुक पेज। फेसबुक पेज नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएगा, CBSE स्पेशल नाम से मेरा फेसबुक पेज है, उसे आप फॉलो करिए, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर पाएंगे। फ्रॉम देयर आई विल प्रोवाइड यू PDF of like exercises of all these chapters. Now let's start the next passage, and yes, don't forget to subscribe this channel if you have not subscribed yet. बहुत से लोगों का WhatsApp पे मुझे मैसेज भी आ रहे हैं, जो लोग मुझसे WhatsApp पे जुड़ चुके हैं। आई फील गुड कि आप लोग का अप्रिसिएशन मुझे मिलता रहता है, एंड these all compliments motivate me to update more and more videos. So look, आगे के पैराग्राफ राइटर कहते क्या हैं कि जैसे आप लोग ना, अक्सर बच्चे, अब तो कॉमिक्स वगैरह बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, बट फिर भी आगे जब उनका टाइम था तभी वो कहते हैं कि लाइक जब कॉमिक्स पढ़ते हैं तो कार्टून वगैरह उसमें होते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे एक राइटर है, कौन, जूल्स वेर्न है। मैं बता दूं बेटा कि एक फ्रेंच जो है राइटर है, ये कॉमिक्स से बच्चों पे जो है कैसे स्टोरीज, जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज अक्सर लिखा करती हैं। तो वही कहते, जब मैं बच्चा था जो है, आई रेड बुक ऑफ जूल्स वेर्ने। एक बार मैं क्या कर रहा था, जूल्स वेर्ने की मैंने किताब पढ़ा था, और किताब पढ़ते पढ़ते मैं किसकी दुनिया में चला गया,
वेंट ऑफ टू द मून, मैं कहाँ पहुंच गया, चंद्रमा में पहुंच गया। यानी कि ही वॉज इन हिज इमेजिनेशन, वो कल्पना कर रहे थे, वो कहाँ पहुंच गए, चंद्रमा में पहुंच गए। क्यों पहुंचे होंगे, मीन्स दैट जब वो जूल्स वेर्ने की वो पोएट्री या कुछ भी पढ़ रहे थे स्टोरी, तो उसमें मे बी चंद्रमा क्या, डेफिनेटली चंद्रमा के बारे में, मून के बारे में डिस्कशन था। और वहां पे किस लिए गए, इट वॉज जस्ट टू टेक अ लुक, और वो मात्र वहां पे क्या करने गए थे, उसे देखने गए थे कि चंद्रमा कैसा होता है, वहां का मे बी मिट्टी वगैरह या लैंड वगैरह कैसा होता है, ये सब पोएट्री में डिस्कस रहा होगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे पोएट मेंशन करते हैं कि आई वॉज जस्ट टू टेक अ लुक, मैं तो वहां पे केवल क्या करने गया था, वहां का एक नजारा देखने गया था एक बार, एंड देन इट वॉज टाइम टू रिटर्न, फिर इसके बाद वापसी का समय हो गया था। यानी कि उसके साथ जो पोएट्री वो पढ़ रहे थे जूल्स वेर्ने की, वो फिनिश होने वाली थी, ठीक है। तो इसीलिए वो आगे क्या मेंशन करते हैं, देन इट वॉज टाइम टू रिटर्न, इसके बाद वहां से वापसी का मौका आ गया। यानी कि यहाँ पे देखिए बेटा, कहने का मतलब क्या है कि अगर हम चाहें तो बुक्स के माध्यम से इस सारी दुनिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। बस हमारे पास क्या होना चाहिए, इमेजिनेशन की पावर होनी चाहिए। हमारे पास अगर इमेजिनेशन की पावर है, देन दिस वर्ल्ड विल बी इन आवर फीस्ट, ये हमारे मुट्ठी में होगा। वेल नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। अब जैसे वो चंद्रमा से वापस आए थे, फिर कहते क्या है कि आई स्पेंड टाइम इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, उसके बाद का समय मैंने कहा जो गुजारा, अफ्रीका के जंगलों में गुजारा। इट मीन्स दैट इसके बाद उन्होंने कोई बुक उठाया विच वॉज फुलफिल्ड बाय द डिटेल्स ऑफ फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका के फॉरेस्ट से भरा रहा होगा। दैट्स वाई ही इज मेंशनिंग कि इसके बाद मैंने क्या किया, फॉरेस्ट के जंगलों में अपना जो है समय व्यतीत किया, यानी कि उसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा और वो इमेजिन करते जा रहे थे। विद डॉक्टर लिविंगस्टोन एज माई गाइड, और जो डॉक्टर लिविंगस्टोन ये एक फिजिशियन है जो है अफ्रीकन, उनके निरीक्षण में, उनके गाइडेंस में मैंने जो है क्या किया, वहां की यात्रा किया। अब यहाँ पे देखिए फिजिशियन, ये डॉक्टर लिविंगस्टोन का यहाँ पे नाम आने का मतलब क्या है, वहां पे जो वो पढ़ रहे थे जो कंटेंट, उसके जो नरेटर रहे होंगे, जो वक्ता रहे होंगे या जो राइटर रहे होंगे, वो कौन रहे होंगे, डॉक्टर लिविंगस्टोन रहे होंगे। इसी वजह से पोएट ने यहाँ पे क्या मेंशन किया कि मैंने जो अफ्रीकन जो फॉरेस्ट थे, किसके गाइडेंस में मैंने वहां विजिट किया, स्पेंड किया वो टाइम डॉक्टर लिविंगस्टोन के, यानी कि वो उस स्टोरी के नरेटर कौन रहे होंगे, लिविंगस्टोन रहे होंगे। देन ऑफ अगेन टू अमेरिका, अब देखिए देन ऑफ अगेन टू अमेरिका, इसके बाद मैं फिर से कहाँ चला गया, अमेरिका। यहाँ पे अगेन क्यों, मतलब इसके पहले भी उन्होंने अमेरिका के बारे में कोई डिटेल पढ़ा रहा होगा, वहां के पे अपने बुक्स के माध्यम से विजिट किया रहा होगा, तो दैट्स व्हाई ही इज मेंशनिंग अगेन। यानी कि अफ्रीका में टाइम स्पेंड, यानी अफ्रीका के बारे में पढ़ने के बाद, वहां के बारे में वहां विजिट करने के बाद मैं कहाँ पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। विद हैकेलबेरी फिन आई डिड हाइड, विद हैकेलबेरी, ये फिर देखिए वही यहाँ पे ये एक पर्सन है, व्यक्ति है, मे बी वही उस बुक के राइटर रहे होंगे जब वो अमेरिका के बारे में डिटेल्स पढ़ रहे थे। और कहते क्या है कि फिन आई हाइड, मैं वहाँ छिप गया, इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड इमेजिनेशन, और मैं जो वो इमेजिन फैंटेसी मतलब जो एक एक्साइटमेंट था, उसका जो संसार था, कल्पनाओं का जो संसार था, वहां पे मैं छिप गया, यानी कि वहां पे मैं गुम हो गया। गुम होने का मतलब यहाँ पे बेटा ये है कि वो एकदम से डेडिकेटेड होके पढ़ रहे थे, पूरा मन लगा करके पढ़ रहे थे, उनका ध्यान कहीं और नहीं था। यहाँ पे ये जो है राइटर करना चाह रहे हैं कि जब मैं उस संसार में पहुंचा किससे, मिस्टर विद हैकेलबेरी के साथ, तो वहां पे मैं छिप गया। छिपने का मतलब क्या हुआ कि उस इमेजिनेशन और फैंटेसी यानी अट्रैक्टिव जो रुचिकर जो संसार था इमेजिनेशन का, वहां पे मैं खो गया। खोने का मतलब कि मैं वहां की दुनिया को के बारे में पढ़ने मुझे बहुत मजा आ रहा था। ठीक है, आई होप मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप समझ पा रहे हैं, और प्लीज बेटा समझ में आए तो कॉम्प्लीमेंट्स जरूर दीजिए, तो मैं और कोशिश करूंगा नेक्स्ट चैप्टर्स में कि आप और अच्छे तरीके से चीजों को समझा पाऊं, कि लॉकडाउन में आपका बिल्कुल भी लॉस ना हो, घर बैठे आप जो इन चीजों को जो है पढ़ते रहें, आपका कोई लॉस ना हो। अब देखिए नेक्स्ट वो क्या कहते हैं कि आई परफॉर्म सच अ वंडरफुल डीड्स, कहते जब मैं बच्चा था तो मैंने क्या किया, इतने शानदार मैंने वर्क को क्या किया था, परफॉर्म किया था, कि मैं चंद्रमा पे गया, मैंने अफ्रीकन जो है जंगलों में टाइम स्पेंड किया, मैं अमेरिका भी मैंने विजिट किया, मैंने 7 सीज, बात समझ रहे ना क्या कहने के यहाँ पे, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, कितने शानदार वर्क्स को मैंने क्या किया, परफॉर्म किया। और सबसे बड़ी बात है, अ हीरो ऑफ ऑल द नेशन,
और मुझे उस समय ऐसा लग रहा था इन सभी राष्ट्रों का मैं क्या हूँ, हीरो हूँ। यानी कि जब कभी भी मैं किसी भी टॉपिक के बारे में इमेजिन किया करता था तो बिल्कुल पूरे मन से, पूरे ध्यान से एकाग्रचित होकर के उस पर वर्क किया करता था। इसीलिए बेटा आपके स्टोरी में, आपके बुक में ये पोयम दिया गया है कि आप भी इससे सीखें। पोएट आपको सिखाना क्या चाह रहे हैं। कभी भी आप कुछ भी पढ़िए तो उसमें बिल्कुल खो जाइए, तभी जाकर के आप उसका असली मजा पाएंगे। स्टडी को ऐसा अपने अंदर ढाल लीजिए कि पढ़ने में आपको मजा आने लगे। बोरियत तो आपको लगे नहीं, यानी कि बुक रीडिंग करने में, पढ़ने में, सॉल्व करने में क्वेश्चंस को आपको मजा आए, जैसा आपको मजा पबजी खेलने में आता है। वही मजा आपको किसमें आना चाहिए। इस जैसे कि आप पबजी खेलते हो, जीत जाते हैं तो आपको कैसा फील होता है कि आप क्या है, उसके हीरो हैं, आप जीत गए हैं, आप चैंपियन बन गए हैं। बट वही इंटरेस्ट आपको किसमें दिखाना है, वही इंटरेस्ट आपको अपने बुक में दिखाना है और ऐसे पढ़ना है, इतना मन लगा के पढ़ना है कि उसका पूरा डिटेल स्टडी करके आप उसके हीरो बन जाए। तो इसीलिए यहाँ पे पोएट ने ये यहाँ पे मेंशन किया कि अ हीरो ऑफ ऑल द नेशंस। और मुझे लगता जब कभी भी किसी दुनिया में मैं जाता था, इमेजिन करता था, तो मुझे लगता था मैं यहाँ का क्या हूँ, हीरो हूँ। कहने का मतलब यहाँ पे ये कि बहुत ही डेडिकेशन के साथ उस सारे वर्क को परफॉर्म करती थी। आई वॉज द वन दैट डिड सक्सीड, और वहां पे मैं ही केवल होता था जो हमेशा जीतता था। क्यों ये ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अमेरिका के बारे में पढ़ा, उस दुनिया में खो गए, तो एकदम प्योर उसका मतलब जितना भी डिस्कशन, जितना भी चीजें वहां से इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर पाते, पूरी चीजें कलेक्ट करने की कोशिश करते, इसलिए वो क्या कह रहे हैं, वहां पे मैं ही होता जो क्या होता, सफल होता। क्यों, क्योंकि मैं सारे पूरे प्योर डेडिकेशन के साथ में वर्क किया करता था। लेकिन फिर आगे कहते राइटर, देन आई ग्रीव अप। ये यहाँ पे बड़ों के लिए एक मैसेज पोएट देना चाहते हैं, लेकिन फिर मैं बड़ा हो गया। यानी कि जो इमेजिनेशन पावर कहा भी जाता है बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। लास्ट चैप्टर में मैंने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया होता, क्लास 6 में ये बुक थी, कि आई थिंक इसी चैप्टर में था। आई हैड डिस्कस्ड कि उन्होंने बताया है जो बच्चे होते हैं, हाँ इसी आपकी बुक में हमने ड्रीम पढ़ाया होता फर्स्ट चैप्टर, ये कि जो बच्चे होते हैं वो क्या है, वही ही साइंस के जनक होते हैं, क्योंकि क्वेश्चनिंग करते हैं, उनकी पावर अलग होती है। तो वही आगे क्या कहते हैं बट देन आई गिव अप, फिर मैं बड़ा हो गया। माई चाइल्डिश वर्ल्ड एट एन एंड, मेरा जो बचपन वाला जो संसार था, जब मैं इमेजिन की दुनिया में रहता था, कहीं भी मैं आ जा सकता था, वो समाप्त होने की कगार में आ गया। आई हैड बिकम सीरियस, मैं काफी फिर सीरियस हो गया। इट नियरली ड्रोव मी राउंड द बेंड। देखिए यहाँ पे ये एक फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है जिसका मतलब होता है ड्रोव मी अराउंड द बेंड, मतलब क्रेजी कर देना, मुझे पागल कर देना, जिसने मुझे लगभग क्या कर दिया, पागल कर दिया। यानी कि जो काम, जब लोग बड़े हो जाते हैं, कई तरह की टेंशन्स आपके माइंड में जो है क्या होते हैं, आ जाते हैं, आप पजल्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसी पे राइटर आगे क्या कहता है, आई स्टिल डू लाइक मिस्टीरियस, इसीलिए मैं अभी भी क्या करता हूं, मिस्टीरियस मतलब इन रहस्यमयी जो काम मैं बचपन में किया करता था, मैं अभी भी करता हूं। इसीलिए वो कह रहे हैं, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि दिस इज द मैसेज आई एम ट्राइंग टू सेंड, यही मैसेज मैं लोगों को सेंड करना चाहता हूं। क्या कि मैं जब बच्चा था तब भी मैं इमेजिनेशंस के थ्रू अपने माइंड को रिलैक्स देता था और हर चीज में आनंद ढूंढता था, हर काम में। और आज भी मैं जब बड़ा हो गया हूं तो मेरा जो बचपन वाला संसार है वो भले ही एंड पे आ गया है, मैं अब क्या हो गया हूं, सीरियस हो गया हूं, और क्या हो गया हूं, लगभग एकदम क्रेजी भी हो गया हूं। लेकिन मैं अभी भी क्या करता हूं, काम को लेकर के मैं क्रेजी हो चुका हूं, लेकिन अभी मैं क्या करता हूं, उन मिस्टीरियस चीजों को अभी भी करता हूं। यानी बचपन वाला जो लाइक मेरा लाइफ था उसको अभी भी मैं जिया करता हूं। यानी बचपना सबके अंदर हमेशा होना चाहिए अगर आप वाकई लाइफ को जीना चाहते हैं। और वही आगे पोएट कहते हैं, दिस इज द मैसेज आई एम ट्राइंग टू सेंड, और यही मैसेज मैं लोगों को देना चाहता हूं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पोएम को, मैंने बहुत से लोगों की यूट्यूब में पोएट्री देखा, वो पता नहीं उल्टा फुल्टा पता नहीं क्या क्या एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। बहुत से लोगों ने बहुत बढ़िया वर्क भी किया है, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम कि आप बच्चों को अच्छा गाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। एंड आप लोग बेटा जिसको भी ये समझ में आया हो, लगे कि हाँ आपको बढ़िया समझ में आ गया, कीप शेयरिंग, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करिए, जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में हो, जिनके स्कूल्स में ये बुक चलती हो, जिससे कि सारे के सारे बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कॉम्प्लीमेंट, अपना कॉम्प्लीमेंट भी दीजिए कि आपकी चैप्टर किस हद तक समझ में आया। आगे आपकी यूनिट 3, 4, 5 जितने भी यूनिट्स हैं, सभी के वीडियोज में बाय द टाइम आई विल प्रोवाइड टू यू। एंड दिस इज द क्वेश्चन। If you wish, if you want the PDF or question answer of this chapter, you can follow my page
and from there you can text me. Then after I will provide you PDF of all those chapters. All right, thank you so much everyone for joining in this video, and see you with the next video. Thank you so much everyone.